फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स.360। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेटवर्किंग डिवाइसेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं एक नेटवर्क को बनाने के लिए या एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। ये डिवाइसेस जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं और एक प्रॉपर नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं। ये नेटवर्क विद इन दी बिल्डिंग भी हो सकता है और आउटसाइड दी बिल्डिंग भी हो सकता है। मींस विद इन अ जोग्राफिकल लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया भी हो सकता है और आउटसाइड दी जोग्राफिकल एरिया भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस आज हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है वो है हब। नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस है टाइप्स ऑफ हब। इन सबसे पहले हम पढ़ेंगे हब, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे उसकी कितनी टाइप्स हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम स्विच के बारे में कि स्विच कैसे काम करता है और ये क्या क्यों यूज़ किया जाता है नेटवर्किंग में या नेटवर्क इस्टेब्लिश करने में। उसके बाद पढ़ेंगे ब्रिज, उसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रिज क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे राउटर के बारे में। तो फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहले हब क्या होता है। तो हब इज़ ए स्मॉल रेक्टेंगुलर इनएक्सपेंसिव डिवाइस दैट जॉइंस मल्टीपल नेटवर्क इनेबल डिवाइसेस। मीन्स कि एक हब जो होती है एक छोटी सी रेक्टेंगुलर और सस्ती डिवाइस होती है जो जितने भी सिस्टम्स कनेक्ट करने हैं नेटवर्क में तो उनको साथ में जोड़ती हैं। The purpose of the hub is to form a single network segment on which all devices can communicate directly with each other। तो हब जोड़ने का पर्पस क्या होता है कि एक सिंगल नेटवर्क सेगमेंट बनाना जिसमें जितने भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड होंगे वे एक दूसरे के साथ आपस में बातचीत कर सकें और जो है इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। नेक्स्ट वन इज हब कैनॉट सेंड एंड रिसीव द डेटा साइमल्टेनियसली। मीन्स हब में एक लिमिटेशन है कि ये डेटा को सेंड और रिसीव एक साथ नहीं कर सकता। इट कैन ओनली सेंड और रिसीव द डेटा एट अ टाइम। मीन्स या तो ये डेटा सेंड कर सकता है या तो ये डेटा रिसीव कर सकता है एक ही टाइम में, पर ये दोनों काम एक ही टाइम में नहीं कर सकता। इन केस ऑफ ए हब लॉस ऑफ डेटा इज मोर। मीन्स कि अगर हम हब यूज़ करते हैं अपने नेटवर्क बनाने में और अगर हम उसमें उस पर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर तो उसमें क्या होता है कि हमारा डेटा लॉस हो जाता है, जो कि हब के केस में बहुत ज़्यादा होता है। हब ब्रॉडकास्ट द डेटा फ्रेम टू एवरी पोर्ट व्हेन द डेटा फ्रेम अराइव्स एट अ पोर्ट। हब जो नेटवर्किंग डिवाइस है उसकी एक और लिमिटेशन ये है कि ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन हब के मेन पोर्ट पे आती है तो ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर देता है जितने भी डिवाइसेस हब के साथ अटैच होते हैं। तो इसीलिए इसमें जो है प्राइवेसी का जो इशू होता है वो नहीं रह पाता और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सभी पीसी के पास चली जाती है। तो ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये हब की पिक्चर मैंने दिखाई है। तो इसमें हब में क्या होता है, हब में जो है आप 2 से लेके 14 पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। मींस आप 2 से लेके 14 सिस्टम्स इसमें कनेक्ट कर सकते हो। बस एक अगर आपने एक छोटा सा स्मॉल नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए हब जो है वो बहुत काम या बहुत ही यूज़फुल नेटवर्किंग डिवाइस है। पर अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए आपको हब के अलावा और नेटवर्किंग डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। और अगर आपने जो प्राइवेसी भी अपने नेटवर्क में रखनी है तो उसके लिए भी आप हब यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हब जो है वो जो है डेटा ब्रॉडकास्ट कर देती है जितनी भी सिस्टम्स हब के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नेटवर्किंग में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हब। तो बेसिकली 3 टाइप्स की हब्स जो अवेलेबल है मार्केट में जिसकी मदद से हम एक छोटा सा नेटवर्क बना सकते हैं। सबसे पहले जो हब अवेलेबल है दैट इज नोन एज एक्टिव हब। दीज हब इन अ नेटवर्क strengthen the signal while receiving it from other devices and then forward it to the devices that are connected to it।
इट इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टी पोर्ट रिपीटर। तो एक्टिव हब क्या होती है? एक्टिव हब वो हब होती है जो कि नेटवर्क में जितना भी सिग्नल आउटसाइड से आ रहा है, अपने नेटवर्क के बाहर से आ रहा है, उसको इंक्रीज कर देती है, उसको स्ट्रॉन्ग बना देती है, और फिर ये दूसरे डिवाइसेस जितने भी इसके साथ कनेक्टेड होते हैं उसको डेटा फॉरवर्ड करती है। मीन्स कि अगर मैंने हब में अपने 4 सिस्टम्स कनेक्टेड किए हैं और हब के पास कोई डेटा आता है बाहर से, तो वो क्या करेगा? वो उसकी डेटा को इम्प्रूव करेगा, उसके सिग्नल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और फिर जितने भी 4 सिस्टम्स हमारे सिस्टम में कनेक्टेड है उनको सेंड कर देगा या फॉरवर्ड कर देगा। और इसका एक और नाम भी इसको बोला जाता है एक्टिव हब को, उसका नाम है मल्टी पोर्ट रिपीटर। नेक्स्ट है पैसिव हब। पैसिव हब क्या होती है? दीज हब सिंपली डिस्ट्रीब्यूट द सिग्नल टू द मल्टीपल डिवाइसेस विच आर कमिंग फ्रॉम द अदर डिवाइसेस और पोर्ट्स। दीज हब डू नॉट स्ट्रेंथन द सिग्नल। तो पैसिव हब क्या होती है? पैसिव हब क्या करती है? सिंपली जो भी डेटा या सिग्नल इसको आता है ये सिंपली आगे जितने भी डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको फॉरवर्ड करती है। ना तो ये सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करती है और ना ही डेटा को जो है वो मॉडिफाई करती है। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव हब में ये दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट हब देखते हैं। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क ऑफ बोथ एक्टिव हब एंड पैसिव हब, एंड ऑल्सो इट कैन परफॉर्म द टास्क लाइक राउटिंग एंड ब्रिजिंग। तो इंटेलिजेंट हब जो क्या होती है? इंटेलिजेंट हब होती वो हब है जो दोनों हब्स जो हमने पहले पढ़ी हैं, दैट इज एक्टिव हब एंड पैसिव हब, ये दोनों का काम करती है। जो भी काम ये दोनों हब्स करती थी, ये इंटेलिजेंट हब भी उन दोनों का काम करती है। और ये एक उससे भी अच्छा एक और काम करती है, वो है राउटिंग एंड ब्रिजिंग। राउटिंग एंड ब्रिजिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या होती है। नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस जो हम पढ़ेंगे वो है स्विच। तो बेसिकली स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क सो दैट दे कैन शेयर डेटा, इंफॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्सेज विद ईच अदर इन अ नेटवर्क। तो स्विच क्या है? स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि बहुत सारे मल्टीपल जितने भी डिवाइसेस हैं नेटवर्क में उनको कनेक्ट करने का काम करता है, और ये डेटा को शेयर करता है, इंफॉर्मेशन को भी शेयर करता है, और जितने भी रिसोर्सेज अगर वो शेयरेबल फॉर्म में होंगे तो उन सभी को भी शेयर करेगा इन अ नेटवर्क। मीन्स कि स्विच का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं अपने नेटवर्क के साथ तो उसके लिए हमें स्विच की ज़रूरत पड़ती है। Switch is an intelligent networking device which knows where to send the incoming message by analyzing the MAC address of each device. जो स्विच होता है वो बहुत ही जो है बुद्धिमान होता है, मीन्स वो बहुत ही इंटेलिजेंट नेटवर्किंग डिवाइस है। उसको पता होता है कि उसके पास जो भी डेटा आया है वो उसने पर्टिकुलर डेटा किसको कौन से सिस्टम को सेंड करना है। वो कैसे पता लगाता है कौन से सिस्टम को सेंड करना है? कि हर सिस्टम का एक मैक एड्रेस होता है, वो उसी मैक एड्रेस को पढ़ता है जो कि डेटा पैकेट के साथ होता है, और उसी मैक एड्रेस पे ही वो डेटा को सेंड करता है। मैक एड्रेस बेसिकली जैसे हमारे घर का एड्रेस हो गया। तो अगर हमारे पास कोई लेटर आती है तो जो लेटर पे जो या कोरियर पे एड्रेस लिखा होता है तो वो पर्टिकुलर कोरियर हमारे पास ही आता है। ऐसा नहीं है कि वो कोरियर किसी और के पास चला जाता है। तो ऐसे ही स्विच भी ऐसे ही काम करता है कि जो भी डेटा नेटवर्क पे अवेलेबल होगा तो वो डेटा के साथ एक मैक एड्रेस या एक आईपी एड्रेस अटैच होता है। तो स्विच क्या करता है? उस मैक एड्रेस को पढ़ लेता है, ठीक है, और फिर वही डेटा उसी मैक एड्रेस वही सिस्टम को भेजता है जिसका वो मैक एड्रेस होता है। इसीलिए इसको एक इंटेलिजेंट नेटवर्किंग डिवाइस भी बोला जाता है। स्विच कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। तो स्विच का एक और भी फायदा है कि ये डेटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है एक ही टाइम पे, और दोनों काम ये एक ही टाइम पे कर सकता है। पर हब में ये काम नहीं हो सकता था। हब में या तो हम डेटा सेंड कर सकते थे या डेटा रिसीव कर सकते थे। पैकेट कोलिजन डज नॉट अकर इन केस ऑफ ए स्विच। जो पैकेट कोलिजन होती है वो स्विच के केस में नहीं होती है। बेसिकली पैकेट कोलिजन क्या होती है? पैकेट कोलिजन क्या होती है कि जब आप डेटा भेजते हो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इन ए नेटवर्क,
तो क्या होता है कि आपस में जो डेटा है वो टकरा जाते हैं। तो इसमें जो अगर हम स्विच यूज़ करेंगे तो इसमें पैकेट कोलिजन या डेटा हमारा टकराएगा नहीं, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, उससे हमारा डेटा जो है वो लॉस नहीं होगा। पर अगर हम हब यूज़ करते हैं तो हब में पैकेट कोलिजन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा डेटा लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इट जनरली कम्स विद 8 पोर्ट्स टू 48 पोर्ट्स। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर हमें बहुत सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करना है अपने नेटवर्क के साथ, तो उसके लिए हमें स्विच चाहिए, क्योंकि स्विच में जो है वो 48 पोर्ट्स होते हैं। तो इससे हमें हमारे जो 48 सिस्टम्स जो है हमारे नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक डायग्राम है स्विच का, जिसमें ये जितने भी ये आप देख रहे हो ये ब्लॉक्स बने हैं, ये इनको पोर्ट्स बोला जाते हैं। तो ये 8 से लेके 48 पोर्ट्स तक स्विच मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी मदद से हम अपने नेटवर्क को और बड़ा बना सकते हैं और डेटा शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस है ब्रिज। तो ब्रिज इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स एंड डेवलप्स कम्युनिकेशन बिटवीन देम। तो ब्रिज क्या होता है, ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका काम क्या होता है कि दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। बेसिकली ब्रिज, आपको मैं और सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो ब्रिज क्या करता है, अगर एक नदी बह रही है तो उसके दो किनारों को जोड़ने के लिए हम ब्रिज बनाते हैं। तो इसी तरह ब्रिज भी जो नेटवर्किंग में या कंप्यूटर लैंग्वेज में बताएं कि अगर हमने दो नेटवर्क्स को जोड़ना है तो उसके लिए भी हमें ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रिज का बेसिकली काम क्या होता है, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ना। इसको मैं और अच्छी तरह आपको आगे समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम। इट डज नॉट एनालाइज द डेटा बीइंग फॉरवर्ड बिटवीन द टू नेटवर्क्स। ब्रिज बेसिकली सिर्फ दो नेटवर्क्स को जोड़ता है, ये नहीं देखता कि कौन सा डेटा, या ये डेटा को कभी भी पढ़ता नहीं है, ये सिंपली डेटा को फॉरवर्ड कर देता है बिटवीन द टू नेटवर्क्स। इट ऑपरेट्स एट द लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल। तो ये जो है वो लेयर 2 होती है OSI मॉडल की, उसी पे ही काम करता है। OSI मॉडल बेसिकली एक नेटवर्किंग का मॉडल होता है, जो कि अगर आपने कोई भी सिस्टम इस्टेब्लिश करना है नेटवर्क में और दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो उसी मॉडल को फॉलो किया जाता है। इट ट्रांसफर्स द डेटा बिटवीन टू नेटवर्क्स एट अ फास्टर रेट। तो जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है यूजिंग ब्रिज बिटवीन टू नेटवर्क्स, तो वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो ये देखिए डायग्राम ये ब्रिज का। तो ये बेसिकली एक ब्रिज है, ये नेटवर्किंग डिवाइस है, और ये एक नेटवर्क है और ये एक नेटवर्क है, ठीक है। तो ये दोनों नेटवर्क को आपस में जो कनेक्ट कर रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, ब्रिज की मदद से हो रहा है। यहाँ पे एक हब कनेक्ट है, तो ये दो सिस्टम इससे कनेक्टेड है, तो ये एक नेटवर्क बना हुआ है। यहाँ भी एक हब कनेक्टेड है, यहाँ पे दो सिस्टम्स कनेक्टेड है, तो ये भी एक नेटवर्क बना है। और इन दोनों नेटवर्क को आपस में क्या जोड़ रहे हैं, ब्रिज जोड़ रहे हैं। तो अगर ये वाले नेटवर्क को, मीन्स जो नेटवर्क 1 है उसको नेटवर्क 2 से इंफॉर्मेशन लेनी है या शेयर करनी है, तो ये कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ अ ब्रिज। मीन्स अगर होस्ट बी को होस्ट सी से कनेक्ट करना है तो वो ब्रिज की मदद से ही पॉसिबल हो रहा है। नेक्स्ट वन इज राउटर। तो राउटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये भी एक स्विच की तरह बहुत ही इंटेलिजेंट नेटवर्किंग डिवाइस होता है। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस विच रूट्स द इंफॉर्मेशन पैकेट बिटवीन टू और मोर फिजिकली और लॉजिकली कनेक्टेड नेटवर्क्स। जैसे ब्रिज दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसी तरह राउटर भी दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। पर राउटर क्या करता है, राउटर एक जो डेटा पैकेट को पाथ प्रोवाइड करता है कि अगर उसने सपोज करो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है तो कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ उसको पड़ेगा, ये राउटर का काम होता है। वो रूट डिसाइड करता है कि हमने किस शॉर्टेस्ट नेटवर्क से नेटवर्क 1 से लेकर नेटवर्क 2 तक जाना है। इट यूजेस राउटिंग प्रोटोकॉल टू ट्रांसफर द डेटा अक्रॉस एन नेटवर्क। तो राउटर क्या करता है, ये राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करता है टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्स।
Router checks the destination address of the data packet and calculates the shortest path in order to reach the destination and then forwards the data packet. तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि राउटर क्या करता है, वो डेस्टिनेशन एड्रेस को देख लेता है। तो फिर वो देखता है कि अगर मैंने डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुँचना है तो मुझे सबसे छोटा रास्ता कौन सा पड़ेगा, ताकि मेरा जो है टाइम भी बच सके और मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच भी सकूँ। तो जब ये डिसाइड कर लेता है राउटर कि ये सबसे छोटा पाथ है जिससे जो मैं कवर करूँगा अपने डेस्टिनेशन तक, तो तब वो डेटा को उसी पाथ पर फॉरवर्ड कर देता है। तो ये इसकी एग्जांपल मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि अगर हमने यहाँ अपने घर से अपने फ्रेंड के घर तक जाना है, ठीक है, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो हम पहले देखेंगे अगर उसके घर पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, तो हम देखेंगे कि उसके घर पे जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ताकि हमें कम समय लगे और हम जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचेंगे। तो यही काम जो है वो राउटर भी करता है। राउटर क्या करता है, सबसे छोटे रास्ते को पहले फाइंड आउट करता है और फिर उसी छोटे रास्ते पे डेटा को फॉरवर्ड कर देता है। तो ये एक पिक्चर है राउटर की। तो राउटर बेसिकली जो होता है वो ADSL राउटर भी आते हैं, DSL राउटर्स भी आते हैं। तो आजकल जितने भी राउटर्स जो हैं वो कॉमनली हम घर पे भी यूज़ करते हैं। वाईफाई राउटर्स आते हैं, ठीक है, वायर्ड राउटर्स आते हैं। तो आजकल तो वाईफाई राउटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम घर पे, क्योंकि राउटर्स पे हम मल्टीपल डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने जो है वो सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को कवर किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अ हब एंड अ स्विच एंड अ ब्रिज एंड अ राउटर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट देगी। थैंक यू वेरी मच।